वो कहते हैं ना, बेकार क्यों बैठा है, कुछ किया कर। अगर कुछ काम नहीं है तो कम से कम कपड़े उधेड़ कर ही सिया कर। पाकिस्तान ने अब बड़ा वाला पंगा ले लिया है फ्रांस से, और फ्रांस का तांडव शुरू हो गया है पाक के अंदर। बौखलाए पाकिस्तानी नेताओं ने इमरजेंसी मीटिंग तक बुलानी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तालिबान ने कर दिया है एक बड़ा ऐलान, वो भी एयरफोर्स को लेके। सेंट्रल एशिया में बड़ा धमाल मचा हुआ है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। बाइडेन की एक गलती कैसे पूरे सेंट्रल एशिया को जोखिम में डाल सकती है, ये देखने को अब मिल रहा है। बाइडेन की एक गलती कैसे पूरे सेंट्रल एशिया को जोखिम में डाल रहा है, ये अब देखने को मिल रहा है। वैसे तो अंदाजा लगभग हर देश को हो चुका था कि ऐसा ही कुछ होगा, और अब वैसा ही हो रहा है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने जो ऐलान किया है वो बहुत ही चौंकाने वाला ऐलान है, खास तौर पे न सिर्फ सेंट्रल एशिया बल्कि अमेरिका के लिए भी। अभी तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुए कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुश्किल से 2 महीने हो रहे हैं, पर इन सब के बीच में आईएस खुरासन और तालिबान के बीच लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस कोशिश में आम लोग भी मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में राजधानी काबुल में सीधे सीधे एक मिलिट्री अस्पताल पर आईएस का बड़ा हमला हुआ, जिसमें 23 लोग ऊपर चले गए। और जब हमला हो रहा था तब अमेरिका के यूएस ब्लैक हॉक और कई ऐसे हेलीकॉप्टर जो छोड़े गए हैं अमेरिका के द्वारा, उनका इस्तेमाल किया तालिबान ने, और इन्हीं हेलीकॉप्टर की वजह से वो आईएस के आतंकियों को खत्म कर सके। इसके बाद तालिबान को लगा ये तो बड़ी अच्छी चीज है, हमारे हाथ में तो बड़ा अच्छा औजार आ गया है। इसके बाद ही तालिबान ने अब ये ऐलान कर दिया है कि देश में एयरफोर्स को काफी मजबूत किया जाएगा, ताकि देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। तालिबान की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया कि हम पिछली सरकार के वायु सैनिक में जो सैनिक थे उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो सभी हमारे पास वापस आ जाएं। यानी पुरानी वायुसेना को भी बुला रहे हैं नए तालिबानी। वैसे आपको बता दे, तालिबान के कब्जे से कुछ दिन पहले ही कंधार वायुसेना को भी जब्त कर लिया था तालिबान ने, जिसमें अमेरिका के MI-17 को भी कब्जे में ले लिया था, जिसकी तस्वीर भी तालिबान की तरफ से जारी की गई थी। वैसे तो आईएस और तालिबान के बीच लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि तालिबान ने अपने देश में एक नया फरमान जारी कर दिया है, खास करके टैक्सी चालकों के लिए, और ये कहा है कि अगर कोई हथियार वाला आदमी दिखे और वो तालिबानी न हो तो उसे टैक्सी में न बिठाएं। वैसे तालिबान से जुड़े किसी आदमी के साथ ऐसा नहीं करना है, ये भी साफ साफ कह दिया गया है। साथ ही टैक्सी चालकों को ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा कोई शख्स दिखता है हथियारों के साथ तो इसकी सूचना जल्द से जल्द तालिबानियों तक पहुंचाया जाए। हालांकि अमेरिका ने जो $80 बिलियन के हथियार छोड़े हैं उसी का असर देखने को मिल रहा है अब ये। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, और ये हड़कंप इस बार किसी और ने नहीं बल्कि फ्रांस ने मचाया है। मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बना और इस कार्टून के बाद बड़ा विवाद हुआ। बड़ा विवाद बढ़ते बढ़ते तुर्की के अर्दोगन ने खलीफा बनने के चक्कर में फ्रांस के राष्ट्रपति को मानसिक रोगी तक कह दिया। अब उसकी देखा देखी जो पिछलग्गू बना हुआ था पाकिस्तान, उसने भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति को उलुल जुलुल कहना शुरू कर दिया। गुस्से में आया फ्रांस ने अपने नागरिकों को ये कह दिया पाकिस्तान छोड़ दो, और वहीं दूसरा सबसे बड़ा आदेश दे दिया कि पाकिस्तान के हथियारों को अब फ्रांस अपग्रेड नहीं करेगा। ये झटका, ये चीजें पुरानी बात हो गई। अब नया एक्शन ले लिया है फ्रांस ने, और इस एक्शन का असर भी देखने को मिल रहा है। वैसे पाकिस्तान के अंदर बड़े लेवल पे प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये मांग की जा रही है कि फ्रांसीसी राजदूत को हटाओ, फ्रांस से रिश्तों को तोड़ो। लेकिन उल्टा पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान सरकार ये कर रही है कि पाकिस्तान मदद मांग रहा है फ्रांस से कि फ्रांस हमारे देश में निवेश करो, हमारे देश में अपनी कंपनियों को लाओ, वरना हम भूखे मरने वाले हैं।
सऊदी अरब से भीख मांगने के बाद $3 बिलियन का कर्जा मिलने के बाद भी पाकिस्तान की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, जिसके बाद सॉफ्ट लोन मांगने के लिए पाकिस्तान चीन के पास चला गया और चीन ने उस एप्लीकेशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जाए तो जाए कहाँ? पाकिस्तान के घर में प्रदर्शन हो रहा है फ्रांस के खिलाफ और बाहर कोई मदद करने को तैयार नहीं है। अब तुर्की की बात करें तो तुर्की तो बिल्कुल बिन पेंदी के लोटे की तरह घूम गया है। तुर्की पहले कश्मीर मुद्दे में पाकिस्तान का साथ दे रहा था और तुर्की के भरोसे तो पाकिस्तान भी उछल रहा था, पर अब तुर्की ने कश्मीर सहित कई मुद्दों पर बोलना बंद कर दिया है। तुर्की के अर्दोगन को अब अकल आ रही है और अर्दोगन ये सोच रहे हैं कि फ्रांस सहित हर देश के साथ अपने रिश्तों को सही किया जाए, जिसके बाद इस मामले में चुप्पी साध लेना बेहतर समझ रहे हैं। पर अब इमरजेंसी लेवल की हाई लेवल की मीटिंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर और ये मीटिंग चल रही है दो कारणों से। एक तो फ्रांस वायुसेना को अपग्रेड नहीं कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी बड़ी हलचल मचा रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल। जब एनएसए अजीत डोभाल का नाम आता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कान खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तान को लगता है कि कुछ जरूर बड़ा होने वाला है। वैसे दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वही हाल है। बात भी सही है, अजीत डोभाल से पाकिस्तान का डरना जायज भी है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कांड है पाकिस्तान में, अगर किसी ने किए और करवाए हैं तो वो अजीत डोभाल ने किए हैं, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक का मामला हो या कुछ और क्यों न हो। ये सारे बड़े निर्णय जब भी लिए गए हैं वो अजीत डोभाल के नेतृत्व में ही लिए गए हैं। अब ऐसे में अजीत डोभाल अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसे देखकर डरना तो जरूरी ही है। अजीत डोभाल और फ्रांस के बीच एक खास मीटिंग चल रही है और इस खास मीटिंग ने बवाल मचाया है पाकिस्तान के अंदर। दरअसल ये मीटिंग चल रही है इंडो पैसिफिक मामले को लेकर, यानी हिंद महासागर के क्षेत्र को लेकर। वैसे आपको बता दें, क्वाड में भारत पहले से है, पर अब इंडो पैसिफिक इलाके में फ्रांस के साथ अपने सहयोग और साझेदारी को बढ़ा रहा है, जिसे देखते हुए पाकिस्तान के अंदर हलचल मचनी शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमारी इमरान खान सरकार ने सबसे बड़ी गलती कर दी है, इस्लामोफोबिया को उठाकर यहाँ आग देकर धर्म के नाम पर राजनीति करके। भारत को देखो, भारत ने क्वाड के साथ भी बनाकर रखा हुआ है, तो वहीं इंडो पैसिफिक में अब फ्रांस के साथ भी रिश्ते को बना रहा है। मतलब कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान की ठुकाई के पूरे प्रबंध कर रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का बड़ा खुलासा और पाकिस्तानी एक्सपर्ट का पूरा गुस्सा उतर रहा है नेताओं के ऊपर और ये कह रहे हैं कि G20 की मीटिंग में क्या आपने देखा है भारत और इजराइल किस तरीके से मिले, भारत और फ्रांस किस तरीके से मिले, दोनों देशों के नेता किस तरीके से कूटनीति और राजनीति बढ़ा रहे हैं। वहीं हमारे देश के नेता को देखिए, अभी तक बाइडेन ने फोन नहीं किया है, शर्म से ये G20 की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। ऐसे में दुनिया, यूरोप और नाटो जिसके साथ मिलकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में काम किया, वो कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। हम किस तरीके से भारत के सामने फेल हो गए, ये दिखला रहा है भारत का कूटनीति और विदेश नीति। वैसे क्या आप सहमत हैं पाकिस्तान के एक्सपर्ट की राय से? पाकिस्तान की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो रही है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।